गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज की वीडियो में जैसा कि आपको शो हो रहा होगा, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बड़े ऊ की मात्रा करने वाले हैं। और बड़े ऊ की मात्रा का ये कौन सा पार्ट है, ये 6th पार्ट है। जैसा कि हमारी हिंदी की मात्राओं की सीरीज़ चल रही है, तो आज हम 6th पार्ट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ हम बड़े ऊ की करेंगे। इससे पहले हमने छोटे ऊ तक की मात्राएँ सारी कर ली हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले देखिए, बड़े ऊ की जो मात्रा है वो कैसे होती है। बड़े ऊ की मात्रा जो है, जैसे हमने कोई भी व्यंजन लिखा, जैसे लाइक मैंने लिखा क, तो व्यंजन का मतलब क्या होता है, जो भी क से लेके ज्ञ तक के अल्फ़ाबेट मतलब अक्षर होते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं, और अ से अंग तक के जो व्यंजन वो होते हैं मतलब अक्षर, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, व्यंजन है। अब व्यंजन के नीचे लाइक अगर आपने यूं करके लिखा है तो इसे हम बड़े ऊ की मात्रा कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये क्लियर हुई कि बड़े ऊ की मात्रा होती कैसे है। और इसके अलावा अगर हमने यूं करा और हम यूं कर देते हैं तो ये छोटे ऊ की मात्रा होती है। इसीलिए सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि बड़े ऊ की मात्रा कैसे होती है। बड़े ऊ की मात्रा हमेशा कैसे होगी, नीचे होगी, मतलब यूं करके, राउंड नहीं लेगी। जो ये राउंड लेती है ये छोटे ऊ की होती है। बड़े ऊ की मात्रा हमेशा यूं करके होगी। ओके, मतलब सिंपल टर्निंग पॉइंट आएगा, बिल्कुल भी टर्न नहीं होगी। टर्न जो है वो छोटे ऊ की मात्रा में होता है। ओके गाइस, जो कि हम पहले कर चुके हैं, तो अब हम बड़े ऊ की मात्रा कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोई वर्ड अगर मैं लिखती हूँ, जैसे कि कोई भी अगर मैंने शब्द लिखा, मान लीजिए मैं लिखती हूँ कूल, तो ये क्या है, ये बड़े ऊ की मात्रा है। ठीक है, और बड़े ऊ की मात्रा अगर हमें इसको इंग्लिश में लिखना है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, COOL। ये वो वाला कूल है, बोलते हैं ना ठंडा ठंडा कूल कूल, तो ये वो वाला कूल है। ऐसे ही अगर इसके अलावा मैं लिख देती हूँ मूल या फिर मूली, तो ये क्या है, ये भी बड़े ऊ की मात्रा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही कि बड़े ऊ की मात्रा कैसे होगी। बड़े ऊ की मात्रा नीचे सीधी यूं करके जाती है, ठीक है ना। और अगर जो छोटी यू होता है तो वो यूं होता है, बट अभी हम सिर्फ बड़े ऊ कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ यही करेंगे, इसलिए मैं आपको सिर्फ बड़े ऊ की मात्रा बता रही हूँ। ओके, तो ये बन गया मूली। और इसके अलावा ये क्या बना, कूल, कुल नहीं कूल। बड़े ऊ की मात्रा की जो ध्वनि होती है ना, वो हमेशा लंबी जाती है। कैसे जाती है, बहुत ज़्यादा लंबी ध्वनि होती है वो। लाइक अगर मुझे बोलना है कि कूल या मूली या रूल, वो सारे की सारी क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा है। सॉरी, शायद मैंने बड़ी ई बोल दिया, बड़े ऊ की मात्रा होती है। ठीक है, जो भी चीज़ में जो भी बड़ी मात्राएं होती है ना, उनकी ध्वनि हमेशा बड़ी होती हैं, मतलब लंबी होती हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे अगर मैं करती हूँ लाइक, अगर मुझे लिखना है कि, एक मिनट, जैसे कि मैंने एक और वर्ड लिखा, लाइक मैं लिखती हूँ खजूर, तो यहाँ पे भी क्या है, ये क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है। तो यहाँ पर ऊ का जो साउंड है वो कैसा होगा, खजूर। ठीक है, और ऐसी अगर मैं एक और लिखती हूँ, तो ये क्या बनेगा, नाखून। ओके, सो ये क्या है, ये बड़े ऊ की मात्रा के वर्ड हैं। आपने ध्यान रखना है कि हमेशा इसमें साउंड जो है वो लंबा होगा। ठीक है, छोटा साउंड नहीं होगा। वही पहचान होती है कि यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है। इसके अलावा अगर मैं एक और लिखूँ लाइक दूध, ठीक है, दूध, तो ये क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है, दूध। इसके अलावा अगर मैं लिखूँ धूम, तो ये भी क्या है, ये भी एक बड़े ऊ की मात्रा है, खजूर। उसके बाद क्या आ जाता है, नाखून, उसके बाद दूध, उसके बाद धूम। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे की सारी बड़ी ऊ की मात्रा हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, बहुत ही इजी है, बहुत इजी तरीके से समझा है हमने। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बड़े ऊ की मात्रा कैसे होती है, बड़े ऊ की मात्रा हमेशा सीधी होगी, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद छोटे ऊ की मात्रा होती है, वो पिछले पार्ट में हमने करी हुई है, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। देन उसके बाद में अगर नेक्स्ट अगर कूल, तो ये क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है, लाइक कूल। और इसको लिखने में हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, COOL। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैंने लिखा मूली, मूली, ओके, लंबा साउंड जा रहा है, मूली, मूली नहीं मूली, तो ये लंबा साउंड है, ये भी बड़े ऊ की मात्रा है। देन उसके बाद एक और देख लेते हैं, अगर खजूर, तो ये भी बड़े ऊ की मात्रा है। नेक्स्ट नाखून,
ये भी बड़े ऊ की मात्रा है। उसके बाद दूध, तो ये भी बड़े ऊ की मात्रा है। और उसके बाद धूम, तो ये भी क्या है, ये भी एक बड़े ऊ की मात्रा है। तो बड़े ऊ की मात्रा आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि सबसे पहले तो नीचे होती है और सीधी होती है, कोई टर्न नहीं होता और वो व्यंजन के नीचे आती है, ठीक है। और हमेशा इसका साउंड जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप चैनल पर न्यू हो, और बेल आइकन को याद से प्रेस करना है ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।